डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं अपने हर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर को बार बार थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने मेरे वीडियोस को इस लायक समझा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आप लोगों की कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि अगर मेरे बस में हो तो मैं उस विषय में कुछ कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। एक बहुत अच्छी बात सुनने में आई थी कि आजकल लोग बहुत परेशान हैं, बहुत अवसादग्रस्त हैं। कोई हाथ की नस काट लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, क्योंकि जीने की कोई उम्मीद उनके अंदर बची ही नहीं है। ऐसे में अगर हाथ में एक धागा बांध लेने से, माथे पे एक टीका लगा लेने से या फिर पूजा पाठ जैसी कोई चीज़ करने से उनके मन में एक उम्मीद बनती है, जीने की एक आस बनती है, या फिर वो लोग खुश रहते हैं, तो कोई कौन होता है उनसे उनकी ये उम्मीद छीनने वाला। फ्रेंड्स, सब लोग पूजा पाठ से जुड़े रहें, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसका दिखावा करते रहें वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आप दिखावा करना चाहते हैं, सिर्फ दिखावा ही हासिल होगा। हो सकता है कोई एक आधा आपकी तारीफ कर दे कि देखो कितना पूजा पाठ करने वाला है, लेकिन आप अपने मन में जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, भगवान उस चीज़ से खुश नहीं होगा। तो इसलिए पूजा जितनी भी गुप्त रूप से की जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। सेल्फी से ज़्यादा अगर श्रद्धा पे ध्यान दिया जाए, अगर भगवान का नाम लेने में ध्यान दिया जाए, तो वो ज़्यादा फायदा कर जाएगा। तो जैसा कि टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा कि आज मैं बात करने जा रही हूँ उस सबसे आसान तरीके की, उस सबसे आसान से नियम की, जिसके माध्यम से आप नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, गृहस्थों का पूजा पाठ करने का ढंग और उनके पूजा पाठ करने के नियम या फिर उनकी पूजा पाठ करने की सहूलियत अलग होती है एज कम्पेयर टू जो साधु संत होते हैं, क्योंकि हम उनके जैसा नहीं कर सकते। हम उनके जैसा नहीं कर सकते, हम उनके जैसा, उनका तो काम ही है सिर्फ पूजा पाठ करना, तो उन पे और कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वही चीज़ हम पर लागू नहीं होती है। तो इसलिए थोड़ी अपनी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए गृहस्थों को पूजा पाठ करनी चाहिए। खाली इस बात को कहकर कि हम नहीं कर पाएंगे, हम उस चीज़ को एक किनारे नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, चाहे कोई अच्छे दिन हो या ना हो, लेकिन जब ये नवरात्रि के दिन आ जाते हैं तो कोई भी शुभ काम आंख बंद करके किया जा सकता है। इतने महत्वपूर्ण होते हैं देवी के ये 9 दिन। इनमें लोग इनमें लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन पावन दिनों में किए गए पुण्य कई गुना बढ़कर फलदायी होते हैं, और इसके विपरीत इन पावन दिनों में किए गए पाप भी कई गुना बढ़कर फलदायी होते हैं। कहने का मतलब है कि एक तरफ तो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दूसरों को गंदा गंदा बोल रहे हैं, दूसरे का दिल दुखा रहे हैं, या फिर षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ऐसे में आपका कितना भला होगा और कितना नहीं, ये सबसे बेहतर आप खुद ही समझते हैं। वो कहते हैं ना, तोरा मन तर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो अब मैं टॉपिक पर आती हूँ। घट स्थापना या फिर कलश स्थापना जो नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहुत से लोग कलश स्थापना करते हैं और बहुत से लोग किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो लोग कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, उन्हें ज़्यादा हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई करने नहीं दे रहा है, या फिर कोई और कारण है आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप दोनों टाइम विधि विधान से पूजा करके भी नवरात्र का पुण्य पा सकते हैं, अपने मन को शांति दे सकते हैं पूजा पाठ करके। 9 दिन समय पर उठिए, पूजा पाठ करिए, चालीसा या आरती पढ़िए, जैसा आपको ठीक लगता है, जैसा आपसे बन पड़ता है वैसा कीजिए। अब दूसरी बात, जो लोग कलश स्थापना करने चाहते हैं वो क्या करें। तो फ्रेंड्स, कलश स्थापना का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। मिट्टी का कोई कलश या फिर धातु का कोई कलश रखना है। उसके ऊपर कोई कटोरी जो उस कलश के नाप की हो। कलश के अंदर पान का पत्ता तोड़ के डालना है, और एक सुपारी, दूब की घास, कुसा की घास, थोड़ी रोली, थोड़ा चावल जरा सा, और फिर जो ऊपर कटोरी है उसमें चावल भरना है, और जो कलश है उसे ऊपर तक जल से यानी पानी से भर देना है। आम के पत्ते 5, 7 या फिर 9 जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कलश के ऊपर रखना है। फिर उसके ऊपर वो कटोरी रखनी है। कटोरी में चावल भरा हुआ है, उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है। उस नारियल में कलावा लपेटना है, माता की एक चुनरी लपेटनी है। नारियल में स्वास्तिक का निशान रोली से बनाना है।
अब ये कलश मिट्टी के किसी तसले के ऊपर रखना है। उस मिट्टी के तसले में रेत, अगर नदी के अंदर की रेत मिल जाए तो वो सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है। उस रेत को रखना है, उसमें कुछ जौ बोनी है, जल चढ़ाना है। कोशिश ये करनी है कि वो जौ उग जाए और हरी हरी घास में परिवर्तित हो जाए। अब बात ये आती है, कुछ लोग कहते हैं कि जब कलश रखते हैं तो उसमें 9 दिन तक अखंड दीप जलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आम तौर पर आम जीवन में मैंने ऐसा सिर्फ मंदिरों में देखा है। मंदिर में जहाँ कलश रखा जाता है वहां पर अखंड दीप लगातार 9 दिन तक जलता रहता है। लेकिन घर में, हर घर में अखंड दीप 9 दिन तक जलना उतना आसान नहीं है। कहने का मतलब ये, जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक दीपक जलता रहे। उसके बाद पूजा करने के थोड़ी देर बाद तक भी वो जलता रहे। लेकिन 9 दिन तक अगर आप नहीं जला सकते हैं तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि बहुत से लोगों के मन में ये विचार होता है कि अगर हमने कलश रख लिया तो हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ज़रूरी है। नहीं फ्रेंड्स, दुर्गा सप्तशती का पाठ हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई उसे नहीं कर सकता, ये बात हम भी जानते हैं। तो इसलिए हिंदी में अगर आपके पास उपलब्ध है, आप कर सकते हैं, शुद्ध पढ़ सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो सिर्फ दुर्गा चालीसा पढ़ के, माता की आरती गा के, माता की स्तुति करके, या फिर दुर्गा अपने आप में ही एक मंत्र है। अगर आप 108 बार सिर्फ दुर्गा दुर्गा का ही उच्चारण करेंगे तो वो ही आपको एक माला के जाप का पुण्य देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके बस से बाहर है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नवरात्रि में भले आप 9 दिन के व्रत ना रहें, लेकिन अगर कलश रख रहे हैं तो पहला और आखिरी दिन का व्रत रखिए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप खाना खा रहे हैं उन पहले और आखिरी दिन के बीच में, तो आपका भोजन सात्विक हो, हल्का भोजन हो, बहुत तला भुना मसालेदार या फिर तरह तरह के पकवान। गलती से भी प्याज लहसुन का प्रयोग तो हमें नहीं ही करना है, चाहे आपने कलश रखा हो चाहे कलश ना रखा हो। नवरात्रि में प्याज लहसुन भूल जाइए, खाने में सात्विक चीज़ों को ही आपको ग्रहण करना है। ये वो नियम है जिसका पालन आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि अगर आपने कलश रखा है तो शुद्धता भी ज़रूरी है। कैसे रखें शुद्धता? कम से कम इन 9 दिन रात में किचन में बर्तन हमें नहीं छोड़ने हैं। आप कलश स्थापना कर रहे हैं, आप 9 दिन की पूजा कर रहे हैं, तो इतनी आपको शुद्धि रखनी है कि रात के बर्तन किचन में नहीं छोड़ने हैं। दूसरी बात आपको क्या करना है? दूसरी बात ये करना है कि सुबह उठ के सबसे पहले घर साफ सुथरा करके, झाड़ू पोछा करके पूजा आपको करनी है। उसके बाद आप अपने दिन भर के सभी काम कर सकते हैं। कलश अगर आपने स्थापित किया है या फिर अगर आपने कलश नहीं भी रखा है तो भी दोनों बार आरती करना आपका ज़रूरी है। 9 दिन में आपने कलश रखा था तो बिल्कुल ही कंपलसरी है कि दोनों टाइम आरती उसमें होगी ही होगी। ये वो नियम है जिसका पालन आप कर सकते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इनमें मन वचन कर्म और हर चीज़ में हमें संयम रखना। और सबसे बड़ी चीज़ तो फ्रेंड्स ये है कि हमेशा जब भी आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि व्रत वाले दिन किसी को भी गंदा बोलने से या फिर किसी की निंदा चुगली या बुराई से हमें बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी सत्संग में भी सुनेंगे या फिर कहीं भी सुनेंगे, मैं एक अगले वीडियो में आपको एक कहानी ज़रूर सुनाऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि दूसरों की जो बुराई करता है उसके साथ क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो उसके द्वारा किए गए पापों को हम भोगते हैं, और अगर हमारी कोई बुराई करता है तो हमारे द्वारा किए गए पापों को वो भोगता है। इस पर एक कहानी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुनाऊंगी। तो इसलिए कोई हमारी बुराई कर रहा है तो उससे विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो उसकी बुराई करने से भी कुछ नहीं होगा। आपके कर्म अच्छे, लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा कुछ भी करता रहे, कुछ भी कहता रहे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरों की बुराई हमें करनी नहीं है, क्योंकि इससे सिवाय नुकसान के हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो व्रत वाले दिन दूसरों की निंदा चुगली या बुराई ये तो हमें बिल्कुल ही नहीं करनी है। सात्विक भोजन अपनाना है, दोनों टाइम पूजा करनी है, शुद्धि का ध्यान रखना है। कलश आपने रखा है तो उस कमरे में ये काम आप कर सकते हैं कि अगर आप वॉशरूम से निकल कर आए हैं तो तुरंत उस कमरे में मत जाइए, बल्कि इन 9 दिन अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद स्नान करके ही बाहर आइए। वैसे भी गर्मी का मौसम है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वो नियम है जिनका हम पालन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, कई बार लोगों को ये शिकायत होती है कि हम इतना सामान नहीं चढ़ा पाते,
कि हमें कोई मना कर देता है इसलिए हम नहीं चढ़ा पाते, या फिर हम खुद से अपने सामर्थ्य से ये चीज़ नहीं ले सकते इसलिए हम नहीं चढ़ा पाते। फ्रेंड्स, आपने कोई भी व्रत कथा सुनी होगी, बल्कि आपने अधिकांश व्रत कथा जो भी सुनी होंगी उनमें आपने यही पाया होगा कि जो सबसे पहले जिसने ये व्रत शुरू किया है उसने कोई बहुत ज्यादा सामान नहीं चढ़ाया था, उसने केवल अपनी श्रद्धा चढ़ाई थी। आपने सोमवती की कथा सुनी होगी, उसे कहाँ कोई बहुत ज्यादा सामग्री मिल पाई थी, उसने केवल कंकड़ से ही तो भगवान की 108 परिक्रमा की थी। आपने सुशीला की कथा सुनी होगी, वैभव लक्ष्मी की, तो उसने कहाँ बहुत से सामग्री चढ़ा दी थी। वो तो उस समय इस स्थिति में थी कि वो अपने बच्चों का भी पालन पोषण नहीं कर पा रही थी और इसीलिए उसने वो व्रत रखा था। तो भगवान श्रद्धा देखते हैं, सामान नहीं। आपकी श्रद्धा जितनी होगी, आप जितना मन लगाकर पूजा करेंगे, आप जितना एकाग्रचित्त होकर पूजा करेंगे, वो आपको ज्यादा लाभ देगा। सेल्फी की बजाय, स्टेटस के बजाय इस चीज पर ध्यान देना। फ्रेंड्स, यूट्यूब में ऐसे बहुत से वीडियोस भरे पड़े रहते हैं जिसमें ये दिखाते हैं कि हम ऐसे पूजा कर रहे हैं, ये सामान हमने रखा है, अब हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिसे बताते हैं वो लोग मंद बुद्धि तो है नहीं। आपने एक वीडियो डाल दिया कि पूजा ऐसे ऐसे करनी है, आपने एक वीडियो डाल दिया कि पूजा में ये सामान लगेगा, तो जरूरी है जिस पवित्र दिन आप पूजा करने बैठे हैं आप एक एक चीज बता बता के वीडियो में फोटो खींच खींच के, क्या आप खुद सोच कर देखिए, क्या ऐसे आपका सारा ध्यान पूजा में लग पाएगा? उससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? तो कहने का मतलब ये है कि दिखावे पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, खाली पूजा पाठ पे ज्यादा ध्यान दीजिए। कुछ लोग व्रत वाले दिन ऐसा मुंह बना लेते हैं, ऐसा मुंह बना लेते हैं कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि उनका व्रत है। कोई पूछे चाहे ना पूछे, रोक रोक के सबको बताते हैं कि हाँ मेरा व्रत है, आज के दिन हमने कुछ नहीं खाया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो फ्रेंड्स, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो सचमुच में भगवान के भक्त अपने आप को कहते हैं, जो सचमुच में भगवान के भक्त होते हैं, वो कभी भी पूजा पाठ कर ढिंढोरा नहीं पीटते। मीराबाई ने कितने ही दिन नहीं खाया, तो उसने भगवान श्री कृष्ण के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था और लोगों ने षड्यंत्र करके कृष्ण जी के मंदिर का दरवाजा बंद करवा दिया था कि वो दर्शन ही ना करने पाए। जब दर्शन नहीं करेगी तो उसका व्रत नहीं पूरा होगा। कितने ही दिन उसने नहीं खाया था, क्या उसने द्वार द्वार जाके सबको बताया था कि मैंने आज नहीं खाया, मैंने 2 दिन नहीं खाया, मैंने 3 दिन नहीं खाया? उसके बाद भगवान ने ऐसी कृपा की, उसने किसी को नहीं बताया था मीराबाई ने, उसने खाली वो बस भगवान का इंतजार किया था कि जब वो मुझे दर्शन देंगे तभी मैं अपना व्रत खोलूंगी। उसके बाद भगवान ने ऐसी कृपा की कि मंदिर का दरवाजा जल गया और उससे भगवान के दर्शन हो गए। तो इसलिए दिखावे पे मत। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपके जो भी सजेशन है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ताकि सब्सक्राइबर की संख्या कुछ और बढ़ सके। और जैसा भी हो आप मुझे बताइए, जैसा वीडियो आप चाहेंगे, अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।